हम एनसीईआरटी 11 अध्याय 6 पुष्पी पादपों की आंतरिकी के अंतर्गत जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं जड़ की आंतरिक संरचना। जब हम जड़ की आंतरिक संरचना देखेंगे तो हमको टीएस ऑफ मोनोकाट रूट अर्थात एक बीजपत्री पौधों की जड़ को अलग समझना होगा और थोड़ा सा अंतर के साथ हम टीएस ऑफ डाइकाट रूट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टीएस ऑफ मोनोकाट रूट के बारे में बता रही हूँ, अर्थात एक बीजपत्री पौधों की जड़ की आंतरिक संरचना समझा रही हूँ। हम देखें, अगर हम किसी मोनोकाट रूट जैसे कि गेहूँ, मक्का, चावल, इनकी जड़ को लेकर इनकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो हमें सबसे बाहर की ओर ये एक कोशिकीय मूल रोम दिखाई देंगे। क्या है ये? रूट हेयर या मूल रोम। इसके बाद ये जो लेयर है, ये पहला लेयर या पहला स्तर एपिब्लेमा कहलाता है या इसे हम एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। तो ये एक कोशिकीय एपिब्लेमा की लेयर होती है। इसके बाद कई कोशिकीय ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये है कार्टेक्स। और जो कार्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं वो पेरेन्काइमेटस ऊतक से बनी होती हैं। हमने आपको समझाया था कि सबसे सरल प्रकार का ऊतक पेरेन्काइमेटस ऊतक है। तो उस पेरेन्काइमेटस ऊतक की ये कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं। अब हम इसके अंदर देखें तो हमको ये एक और लेयर दिखाई दे रही है चारों तरफ, और इस स्तर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस को हम हिंदी में अंतः त्वचा भी कह सकते हैं। तो एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं ये ढोलक के आकार की होती है। एंडोडर्मिस के बाद फिर एक लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम पेरीसाइकिल या परिरंभ कहते हैं। तो ये लेयर क्या है? पेरीसाइकिल या परिरंभ स्तर है। तो इस तरह से हमने ऊपर से नीचे तक जितने स्तर देखे हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम बीच का संवहन पूल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली लेयर थी एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। दूसरी लेयर है, ये कई लेयर का जो भाग है वो है कार्टेक्स। इसके बाद है एंडोडर्मिस और फिर पेरीसाइकिल। अब अंदर का पूरा भाग संवहन ऊतक कहलाता है। पौधों में इस संवहन ऊतक का बहुत विशेष कार्य है। इसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं, और जाइलम का काम है खनिज लवण और जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो हम यहाँ देखें जड़ों के जाइलम और फ्लोएम किस तरह से व्यवस्थित हैं। हम देख रहे होंगे कि ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ये जाइलम है, और इनके बीच बीच में ये फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। तो जो जाइलम की कोशिकाएं हैं इनका काम है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना और विभिन्न भागों तक भेजना। अब जाइलम में ये कुछ बड़ी कोशिकाएं हैं तो नाम लिखा हुआ है मेटाजाइलम। थोड़ी बड़ी है इसलिए क्या नाम लिखा है? मेटाजाइलम। और इधर किनारे की तरफ थोड़ी छोटी हैं तो प्रोटोजाइलम। यानी केंद्र के तरफ के जो जाइलम है वो मेटाजाइलम है, और परिधि की तरफ जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम है। और एक चीज और हमने यहाँ खास देखा कि वह संवहन पूल जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, इसे हम रेडियल या आरीय संवहन पूल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जड़ों का संवहन पूल कैसा होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल या आरीय संवहन पूल। यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, और ये बीचों बीच आपको पिच दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देखी। अब हम द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट में बहुत अधिक समानता होती है। जैसे यहाँ पर भी ऊपर एक कोशिकीय रूट हेयर पाए जा रहे हैं, इनमें भी ऊपर एक कोशिकीय पूरी लेयर दिख रही है जिसको हम एपिब्लेमा कह रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भी कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं। ये हम किसका टीएस देख रहे हैं? द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। जैसे कि हम चना
या मटर की अनुप्रस्थ काट इसमें देख सकते हैं। अब इस संवहन कूल में केवल एक जगह पर हम अंतर देखेंगे। वो अंतर कहाँ पर देख रहे हैं कि इनके संवहन कूल भी एक बीजपत्री जड़ की तरह ही आरीय संवहन कूल है। अभी बताया था ना, आरीय क्यों कहा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर है, इसलिए इसको आरीय संवहन कूल कहा। और दूसरी चीज, यहाँ पर भी पिच दिखाई दे रहा है। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर कहाँ पे है, ये हमको देखना है। तो हमने एक बीजपत्री जड़ का जब संवहन कूल देखा था, तो देखिए संवहन कूल की संख्या 6 से अधिक थी। कितनी थी? एक बीजपत्री जड़ में संवहन कूल की संख्या 6 से अधिक थी। और ये जो द्विबीजपत्री जड़ है, इसमें संवहन कूल की संख्या 6 से कम है। तो ये मुख्य अंतर है। हम एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देखें, चाहे द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देखें, दोनों में एक मुख्य अंतर हमको देखने को मिला कि एक बीजपत्री जड़ में संवहन कूल की संख्या 6 से ज्यादा है और द्विबीजपत्री जड़ में संवहन कूल की संख्या 6 से कम है। दूसरी चीज, एक बीजपत्री संवहन कूल का ये जो पित्त है, ये आकार में बड़ा होता है। पित्त कैसा है? आकार में बड़ा। ये बीचों बीच दिखाई दे रहा है पित्त। और द्विबीजपत्री जड़ में ये पित्त थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरह से हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ देखी है और दोनों की संरचना में यहाँ तक तो हमने समानता देखी। दोनों में रूट हेयर पाए जा रहे हैं, दोनों में एक कोशिकीय एपिब्लेमा है, उसके बाद फिर कार्टेक्स की लेयर है, फिर एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं जो ढोलक के आकार की हैं, उसके बाद ये पेरिसाइकिल वाला स्तर है और दोनों जड़ों का संवहन कूल आरीय प्रकार का है। आरीय संवहन कूल माने जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर है। और इनमें एक और चीज हमने यहाँ पर क्या देखी, ये मुख्य है कि इनका संवहन कूल एक्जार्च होता है। एक्जार्च मीन्स क्या? जब मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो और प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो तो इसे एक्जार्च संवहन कूल कहते हैं। क्या देखा इसमें? मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है, तो ऐसा संवहन कूल एक्जार्च कहलाता है। तो जड़ों का संवहन कूल आरीय और एक्जार्च होता है। कोई भी प्रकार की हम जड़ पढ़ रहे होंगे, चाहे मोनोकाट की पढ़ रहे हो चाहे डाइकाट की, इनका संवहन कूल हमेशा आरीय यानी रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा और एक्जार्च प्रकार का होगा। और एक और अंतर हम यहाँ देखेंगे कि एक बीजपत्री जड़ का ये जो फ्लोएम होता है, इसमें पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं नहीं होती, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल होती है। और जो द्विबीजपत्री का जो फ्लोएम है, ये दिखाई दे रहा है, इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा तीनों कोशिकाएं होती हैं। तो आज आपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट देखी, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, उसके विभिन्न भागों को देखा और साथ ही साथ दोनों के संवहन कूलों को जाना और दोनों के अंतर को समझा। तो अब आप कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे।